क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामवेद। सामवेद का संकलन जमनीय ने किया था। जमनीय के बाद सुकर्मा ने इस पर अपना योगदान दिया था। इसमें कोई भाग, अध्याय, मंडल, अष्टक और सूक्त नहीं है। इसमें केवल 1549 मंत्र हैं। 1549 मंत्रों में से केवल 75 मंत्र ही मूल मंत्र हैं और शेष 14 से 74 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, अर्थात सामवेद पूरी तरह से ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 82। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शाक्य। गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन कपिलवस्तु के शाक्य वंश के क्षत्रिय राजा थे। गौतम बुद्ध की माता महामाया रामगाम की कोलीय कन्या थी। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। यह कौशल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। शाक्य वंश से संबंधित होने के कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सारनाथ। सारनाथ को प्राचीन काल में मृगदाव या श्रीपत्तनम कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 84। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद 383 ईसा पूर्व वैशाली में सभाकामा की अध्यक्षता में कालाशोक के संरक्षण में हुई थी। तृतीय बौद्ध परिषद 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में अशोक के संरक्षण में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध परिषद प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85। बुद्ध का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान प्राप्त। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। इनके पहले शिष्य तपस्सु और कल्लिक थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। क्वेश्चन नंबर 86। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दो भागों में बटे होते थे। कौन सा भाग ऊंचाई पर होता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला ऊंचाई पर स्थित होता था, लेकिन आकार में पूर्वी टीला से छोटा होता था। यहाँ के अधिकतर दुर्ग चार दीवारी से घिरे होते थे। चार दीवारी बाहर से पक्की ईंटों और अंदर से कंची ईंटों से बनी होती थी। पूर्वी टीला पश्चिमी टीला से अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर स्थित होता था, परंतु आकार में यह पश्चिमी टीला से बड़ा होता था। अधिकतर नगर क्षेत्र चार दीवारी से घिरे नहीं होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर क्षेत्रों के चार दीवारी के निर्माण में विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कालीबंगा में पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों अलग अलग चार दीवारी से घिरे होते थे। लोथल और सुरकोटड़ा में पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों एक ही चार दीवारी से घिरे होते थे। चन्हूदड़ों में पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों में कोई चार दीवारी नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 87। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिपिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहते हैं। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की है। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं शिक्षाओं का वर्णन है। विनय पिटक की रचना उपाली ने की है। इसमें संघ के नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तीस ने की है। इसमें दार्शनिक पक्ष का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सफ़ेद कुआं। धौलावीरा गुजरात के भचाऊ जिला में खादिर द्वीप के उत्तरी भाग में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। यह नगर 3 भागों में विभाजित थी। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला के बीच में मध्यमा नामक तीसरा भाग स्थित होता था। यह क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 89। ईसाई धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ईसा मसीह। इनका जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान में हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मेरी है। ईसा मसीह को 33 ईसा में सूली पर चढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महापद्मनंद। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी।
इन्हें केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस वीडियो में प्राचीन भारत से संबंधित 10 अनसुलझे प्रश्नों को सुलझाया गया है, साथ में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी दी गई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।